ये राइडिंग शूज़ में इस्तेमाल होती है, जो घोड़े दौड़ाते हैं, या आर्मी शूज़ में भी ये हील लग जाती है। ये हील हमारी मैन्युफैक्चर जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक आम जो शूज़ बनते हैं सिंपल, यानी कि ज़्यादा हाइट में नहीं होते, एक मिडिल हाइट में, जैसे आप पहनते हैं, मैं पहनता हूँ, तो ये उसमें होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आसिम कुमो एक नए बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम एक स्मॉल यूनिट, स्मॉल इंडस्ट्री और एक छोटे से कारखाने में मौजूद हैं। हमारे सामने इस कारखाने के मालिक जो हैं आतिफ सईद साहब, वो तशरीफ़ रखते हैं। तो आइए बगैर देर के हम उनसे पूछते हैं कि वो इस स्मॉल इंडस्ट्री में काम क्या करते हैं, कितने मराहल हैं, और उनकी जो ये स्मॉल यूनिट है इस पर इन्वेस्टमेंट कितनी है, और अखराजात क्या हैं, कमाई क्या करते हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से आतिफ जी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। आतिफ साहब, एक तो हमारे नाजरीन को आप ये बताइएगा कि ये जो आपका काम है बेसिकली है क्या, और हम किस एरिया में हैं इस टाइम? जी, हम इस वक्त इचरा के इलाका नवाबपुरा में, और ये जो मैं हमारा ये जो काम है प्रोटेक्शन का, ये जंप शूज़ की हील बनती है। आप नाजरीन को ये बताइएगा कि आप ये जो एडी बनाते हैं, जूते की हील बनाते हैं, जेट्स जूते की, इसके मराहल कितने हैं, मटेरियल कहाँ से आता है, और इसको तैयार कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर है वो जी, हम ये बिटर रोड मार्केट से जाकर शीट्स वगैरह लेके आते हैं। इसमें जी हमारे पास शीट्स हैं, फिक्स भी होती हैं, ये परतों वाली है, लाइनिंग भी है, ये चिपका कर पेस्ट कर कर जो जोड़ी गई है। इससे पहले ये इस तरह की होती है, ये देखें, ये इस तरह की ये शीट्स होती हैं अलग अलग। इनको हम क्या करते हैं, ग्लू से या पेस्ट से, ठीक है जी, इसको जोड़ते हैं तो इसको आपस में हम चिपका देते हैं। इसको चिपकाने के बाद इसकी जो असली हालत है वो ये आ जाएगी। ठीक है। ठीक है जी, ये इसकी हालत आ जाएगी। इसके बाद पेसने के बाद मशीन पर हम ब्लेड चढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हम कटिंग शुरू करेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी हालत इस तरह में आ जाएगी, लेकिन ये भी अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है जी, ये इनकम्प्लीट है अभी। इसकी ये सिर्फ एक पार्ट्स में ये आई है, यहाँ पर इसके साथ ये इसकी गुलाई होगी। पूरी गुलाई होने के बाद फिर इसको हम यहाँ से इसके जैसा कर्व निकालेंगे। जैसे ये मैं देख रहा हूँ, क्या ये मुकम्मल आपकी तरफ से फाइनल है? जी, ये हमारी तरफ से फाइनल है। बाकी कारखानेदार ने इसके ऊपर केमिकल लगाना है, इसको कलर करना है, या इसको नेचुरल पॉलिश करनी है इसको, या जिस तरह भी उनकी मर्जी है कि इसको किस अंदाज में लेके आना है, किस कलर में लाना है, ब्राउन में लाना है, ब्लैक में लाना है, या नेचुरल पॉलिश है, ये आगे उनकी मर्जी। हमारी तरफ से ये फिनिश क्लियर है। हमने इसको क्या किया, 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 परतें शीट्स अलग अलग हैं। ठीक है जी, ये 6 शीट्स अलग अलग जोड़कर, जिस तरह के ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये देखें, ये इसकी गेज साइज अलग है, इसका गेज साइज अलग है। ये राइडिंग शूज़ में इस्तेमाल होती है, जो घोड़े दौड़ाते हैं, या आर्मी शूज़ में भी ये हील लग जाती है। ये हील हमारी मैन्युफैक्चर जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक आम जो शूज़ बनते हैं सिंपल, यानी कि ज़्यादा हाइट में नहीं होते, एक मिडिल हाइट में, जैसे आप पहनते हैं, मैं पहनता हूँ, तो ये उसमें होती है। इसकी ये जो शीट आप बिडन रोड से लाते हैं, ये शीट लकड़ी की होती है? जी, ये लकड़ी की नहीं होती, ये लकड़ी के ही बरादे से एक शीट बनाई जाती है, इसको लसानी शीट कहते हैं। तो वैसे क्या ये वाटर प्रूफ होती है? नहीं सर, ये वाटर प्रूफ होती नहीं है, लेकिन इसको केमिकल जब चढ़ा दिया जाता है तब ये वाटर प्रूफ हो जाती है, इसमें पानी एंटर नहीं होता इसके ऊपर। आप ये बताइएगा, आपके इस स्मॉल यूनिट में कितनी मशीनरी का इस्तेमाल होता है? किस किस्म की मशीनरी? मेरी सर एक तो ये मशीन बड़ी वाली सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर हम ब्लेड चढ़ाते हैं, इसको आरा मशीन कहते हैं? इसको आरा मशीन कहते हैं। ये ब्लेड चढ़ने के बाद सर इसके ऊपर कटाई का काम पहला प्रोसीजर है। अच्छा सर, ये हमारा सबसे पहला प्रोसीजर है जी, ये इस मशीन का ब्लेड है, इसको अब इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। नहीं जी, ये एडजस्ट हो गया। अब हम जी इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के चढ़ाते हैं और मैं शुरू करते हैं काम।
ये भी हमारा पहले प्रोसीजर के बाद ये हमारा दूसरा स्टेप है कि हमने इसको टुकड़ों में तकसीम करना है। अब ये टुकड़े तकसीम हो गए हैं जी। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है कि हमने इसको जैसे ट्रेस है उसकी गुलाई के मुताबिक इसको गोल करके काटना है। जी इसको अब ये कंप्लीट हो गया जी कटाई में। अब हम इसमें कर्व निकालेंगे। अगला इसका जो लास्ट प्रोसीजर है वो इस मशीन के ऊपर आके कंप्लीट होगा। ये जी फाइनल प्रोजेक्ट है। ये देखिए अब ये इसमें कर्व निकल आया। इसी तरह हम तमाम ये जी इस तरह कंप्लीट हो गया। अब ये हम इसको कारखानों में इसी तरह इसको पैक करके इन पेड़ को भेज देंगे। आतिफ साहब ये बताइएगा, ये आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्री है इसमें जो मशीनरी जिस पे आपने अभी काम किया, ये आरा मशीन है और ये कर्व वाली मशीन है, इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? सर ये मशीनरी और तकरीबन कारखाने की जगह का एडवांस और किराया विदाउट मटेरियल से हटकर सर ये 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और आप ये बताइएगा कि इस जिस जगह हम बैठे हैं जहाँ पे आपकी ये फैक्ट्री है, इसका किराया कितना है? सर इसका अभी तो ये एक कमरा ही है छोटा सा, लेकिन फिर भी इसका 6,000 रुपये किराया है। और बिजली का जो बिल है वो काम के हिसाब से है। काम ना भी करो तो 2,500-3 हज़ार रुपये आ जाता है। टैक्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की है जी, किराया आपने बता दिया है, बिल भी आपने बता दिया है। आप ये बताइए कि आप अर्निंग कितनी करते हैं, पैसे कितने कमाते हैं? आप 8 घंटे काम करते हैं रेगुलर, अर्निंग कितनी कर सकते हैं? सर अगर 8 घंटे का काम आ जाए तो ये करीबन 8 घंटे में 200 पेयर तैयार हो सकता है। मतलब प्रोडक्शन आपकी पर डे की 200 जूते के जोड़े की एड़ियां आप बना लेते हैं? बना लूंगा। ठीक हो गया। ठीक है जी, 8 घंटे में 8 से 10 घंटे लग जाएंगे 200 पेयर बनाने में। अगर तो सर ये अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला मैं बल्कि मेरी दुआएं हैं अल्लाह से, और मैं बल्कि पूरी कोशिश में हूँ कि ये 200 पेयर पर डे का सेल हो। ये होता है तो मेरा सारा प्रोसीजर घर का जो खर्च है ना जो, तो फिर वो निकलता है, क्योंकि बिजली का बिल है, किराए भी हैं, और घर का किचन जो है वो कम से कम मिनिमम 1500 रुपये उसके लिए चाहिए।
अगर मैं 200 पेज का सेल मेरा पर डे का होता तो मुझे 2-2.5 रुपये रोज बचेंगे, वो भी मेरी लेबर, मेरी खुद की मजदूरी मिलाकर। 2-2.5 का मतलब ये हुआ कि महीने में आप 70 से 80 हजार रुपया कमाने के काबिल हो सकते हैं। जी, अगर 200 पेज पर डे पे आ जाए कह सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा, नाजरीन में से अगर कोई बंदा ये प्रोजेक्ट, ये इंडस्ट्री लगाना चाहे तो उसको किन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है? कारोबार की कामयाबी के लिए जितना आपका तजर्बा है वो बताएं कि जो नए लोग ये सेटअप करना चाहें उनको कामयाबी के लिए मार्केट में रूट्स उनके होने चाहिए, पेनिट्रेशन, वाकफियत, सबसे पहले तो सर उनको ये आर्ट सीखना पड़ेगा ना। सबसे पहले 2-2.5 साल 3 साल कहीं पे लगाने पड़ेंगे, सब ये इसको कैसे टेस्टना है, उसके बाद इसके दांते कैसे तेज करने हैं, इसको बनाना कैसे है, इसके दांते मोड़ने भी पड़ते हैं, तेज भी करने पड़ते हैं, इसको फिर चढ़ाना है, उसके ऊपर सेटिंग कैसे करनी है मशीन की, मशीन के ऊपर ब्लेड की, फिर उसके बाद वो दूसरी मशीन वाला प्रोसीजर है, उसका ब्लेड भी उतरता है, खुलता है, तेज होता है, उसके दांते भी मोड़े जाते हैं। उसको 1 मिनट सर, उसको सर सबसे पहले ये काम के औजार किस तरह बनते हैं ये सीखना पड़ेगा, फिर ये मटेरियल कैसे चिपकता है ये सीखना पड़ेगा, फिर इसको ट्रेसना किस तरह है, इसके साइज़ कैसे डिपेंड होते हैं, जो साइज़ कस्टमर ने दिए हैं उसके मुताबिक आपने इसको ट्रेसना ये सीखना पड़ेगा। ये किस तरह इसकी कास्ट, इसको मैनेज कैसे करना है, शीट का साइज़ क्या है, हमने अपना मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, कम से कम वेस्ट निकले, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, ये सीखना पड़ेगा। जूते बनाने वाली फैक्ट्रियों, बड़ी कंपनियों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं सर उनके लिए पैगाम सिर्फ यही दूंगा कि आप मुझे भी खिदमत का मौका दें। मैं मरहूम सईद साहब भील वाले उनका बेटा हूँ, जो कि बड़े नामवर हैं और माशाल्लाह खैर से उन्होंने मार्केट में बड़ा नाम बनाया, बड़ी इज्जत कमाई। तो गालिबन 80% लोग अभी भी जो हयात हैं वो उनको जानते हैं। तो आप मुझे खिदमत का मौका दें, मैं ये कहूँगा आपको अच्छा मटीरियल, ओ लेवल का माल और अच्छी क्वालिटी में बना कर दूंगा। आप अपना नंबर बोल दें, अगर कोई साहब आपसे, कोई कंपनी आपसे राब्ता करना चाहे तो उसको आसानी में असर हो। जी बिल्कुल, मेरा सेल नंबर है जो कि मैंने पिछले गुज़श्ता 10 सालों से यही चला रहा हूँ और ये मेरा नंबर हर टाइम ओपन होता है। ये मेरा नंबर है जी 0324 44 71209। आतिफ सईद मेरा नाम है जी, मरहूम सईद साहब भील वाले उनका मैं बेटा हूँ। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का बिजनेस आइडिया जो है वो आपको पसंद आया होगा। आतिफ सईद साहब ने अपने काम के बारे में बताया कि उनके वालिद मोहतरम ने 30-35 साल अपनी इजारादारी कायम रखी इस काम के ऊपर और अब सईद साहब, उनका जो बेटा है आतिफ सईद, वो इस काम को लेके चल रहे हैं। उनका कहना ये है कि बड़ी से बड़ी कंपनी और ब्रांड जो है, अगर वो अपने जूते, कंपनी के जूतों की हील बनवाना चाहें तो उसके लिए वो हाजिर हैं हर टाइम। उनको खिदमत का मौका दिया जाए, अच्छा मटेरियल लगाएंगे और उस मटेरियल में कोई कमी बेशी नहीं की जाएगी, आपकी तवक्को से ज्यादा अच्छी सर्विसेज देंगे। उम्मीद है आपको बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेशन पसंद आए कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आसिम कमो को दीजिए इजाजत। रब रखा।